नमो नमः छात्रों। लास्ट क्लास में हमने द्वितीय अध्याय में दी गई कथा का अध्ययन किया और आज जो कथा के आधार पर आपको अभ्यास दिया गया है उसको हल करेंगे। तो देखिए प्रश्न नंबर 1, इसमें क्या पूछा गया है। इसमें कहा गया है उच्चारणम कुरुत, यानी कुछ पद आपको दिए गए हैं और उनका उच्चारण करना है, यानी वो किस तरह से बोले जाते हैं। तो देखिए, फुलोलुत्पलम अवलंभय पक्तवा कंबुग्रीवः आवाभ्याम भक्षयिष्यामि उक्तवान् हृदं सुहृदां भवद्भ्याम उदीयते भ्रष्टः। इसके बाद है प्रश्न नंबर 2। इसमें कहता है एक पदेन उत्तरत्, अर्थात कुछ प्रश्न आपको दिए जा रहे हैं और उनका उत्तर आपको एक पद में देना है। तो देखिए प्रश्न जो क्या में दिया गया है वो क्या है। कुर्मश किम नाम आसीत। जो कछुआ आपका कहानी के अंतर्गत आया था उसका नाम क्या था। तो क्या नाम था कछुए का। कंबुक ग्रीवः। इसके बाद है सरस तीरे के आगच्छन। तालाब के किनारे पर कौन आया था। तो कौन आए थे, मछुआरे आए थे ना। संस्कृत में क्या बोलेंगे, धीवराः। इसके बाद है कुर्मः केन मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छति। जो कछुआ है वो किस मार्ग के द्वारा जाने की इच्छा रखता है किसी अन्य जगह पर। तो कौन सा मार्ग था वो, आकाश मार्गेण। इसके बाद है लंभमानम कुर्मम दृष्ट्वा के एधावन, यानी लटके हुए कछुए को देखकर कौन थे जो भागे थे। तो कछुए को देखकर कौन भागा था, जब आकाश मार्ग से हंसों द्वारा उसको ले जाया जा रहा था, कुछ बालक थे ना। तो आप इसका आंसर लिखोगे पौरैहि या गोपालकाः भी लिख सकते हो, ठीक है। इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 3। अधोलिखित वाक्यानि कः कम प्रतिकथ्यति इति लिखत। अर्थात कुछ वाक्य आपको नीचे दिए गए हैं और इसमें आपसे पूछा गया है कि ये वाक्य किसके द्वारा कहे गए हैं, कौन इनको कहने वाला है और उसने किसको ये कहे हैं। यानी आपको कहने वाला बताना है और उसका नाम बताना है जिसको उसने संबोधित करते हुए इन वाक्यों को कहा है। एक आपको यहाँ पर उदाहरण के रूप में भी दिया गया है वाक्य। तो देखिए क्या है इसमें। प्रातः है यद उचितम तत्कर्तव्यम। प्रातः जो उचित होगा वो करेंगे। ये किसने कहा था, हंसों ने कहा था ना। जब कछुए ने बताया था कि जो मछुआरे आए थे और वो ऐसा ऐसा बोल रहे थे, तो तब हंसों ने कहा था ना उसको। तो क कथ्यति में यहाँ पर आपका आ जाएगा हंसौ। और किसको कहा था, कछुए को कहा था। तो कम प्रतिकथ्यति में आपका आ जाएगा कुर्मम प्रति। इसके बाद है आपका अगला वाक्य है अहम भवद्भ्याम सह आकाश मार्गेण गंतुम इच्छामि। मैं तुम दोनों के साथ आकाश मार्ग से जाने की इच्छा रखता हूँ। तो किसने कहा था, ये कछुए ने कहा था ना। तो यहाँ पर आपका कै कथ्यति में आ जाएगा कुर्मः। कुर्मः लिखोगे, यानी कुर्म लिख के और उसके पीछे विसर्ग लगा देना। इसके बाद है कम प्रतिकथ्यति। तो किसको कहा था उसने, हंसों को कहा था ना। तो यहाँ पर आ जाएगा इसमें आपका हंसौ प्रतिकथ्यति, यानी आप लिखोगे इधर हंसौ प्रति। इसके बाद है अत्र कः उपायः। यहाँ पर क्या उपाय है, किसने पूछा था, ये हंसों ने पूछा था ना कछुए से। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, कह कथ्यति में हंसौ और कम प्रतिकथ्यति में कुर्मम प्रति। इसी तरह से 2 वाक्य और दिए गए हैं जिनको आप खुद करोगे। इसके बाद है आपका प्रश्न नंबर 4।
इसमें देखिए क्या कहता है, मंजूषातः क्रियापदम चित्वा वाक्यानि पूर्यत। यानी एक बॉक्स आपको दिया गया है, उसमें कुछ क्रियापद दिए गए हैं और नीचे वाक्य हैं। तो आपको ये देखना है वाक्य के अनुसार कौन सा क्रियापद वाक्य के लिए उचित होगा और उसको आपको लिखना है। तो देखिए पहला वाक्य क्या है, हंसाभ्याम सह कुर्मो अपि। तो इसका क्या क्रियापद होगा, ये सभी वाक्य आपके कथा के अंतर्गत भी आए थे, ठीक है। तो इसमें आपका आएगा उडी यते। इसके बाद है अहम किंचिद अपि न, मैं कुछ भी नहीं होगा, इसका यहाँ पे वदिष्यामि बोलूँगा। उसके बाद है यह हित कामानाम सुहृदाम वाक्यम न, ये आपका श्लोक के अंतर्गत आया था ना, यह आएगा अभिनंदति। फिर है एकः कुर्मः अपि तत्रैव, इसमें क्या आएगा बताइए, प्रतिवस्ति स्म। उसके बाद है अहम आकाश मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छामि। उसके बाद है वयम गृहं नीत्वा कुर्मं, एक ही बचा है, भक्षिष्यामः। तो आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर इसमें से कुछ समझ में नहीं आया है तो आप प्रश्न का नंबर डाल के मेरे को मैसेज कर देना, उसको मैं आपको दोबारा से करवा दूँगी, या आप कॉल करके भी पूछ सकते हो। और जो बाकी के बचे प्रश्न हैं वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।